क्या आप सीयूईटी देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और आज हम बात करने वाले हैं उन 10 मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो पे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बटन हिट करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी वो पहली मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक है निग्लेक्टिंग द सिलेबस। यस गाइस, निग्लेक्टिंग द सिलेबस। आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं आपको यही नहीं पता कि उसमें क्या आने वाला है, तो इससे बड़ा आई थिंक आप कुछ गलती नहीं कर सकते। इससे बड़ी, ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप सिलेबस ही निग्लेक्ट कर देंगे। सो सिलेबस देखने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? CVT.NTA.NIC/सिलेबस, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और कुछ ऐसा दिखता है आपकी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है ये वेबसाइट। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो वेबसाइट पे यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पर जाना है, सिलेबस पे क्लिक करना है। सिलेबस पे क्लिक करके आपको अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट देखना है जो भी आप देखना चाहते हैं, एंड आपको पता चल जाएगा कि आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है। ऑल्सो माइंड यू, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको लगता है अगर कि क्लास 12th में आपने जो पढ़ा है सब कुछ वही आ रहा है, तो नहीं। जैसे मैं अगर इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लूँ तो क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी बोर्ड्स के लिए डिलीटेड था, जबकि वो सीयूईटी में है। एट द सेम टाइम सीयूईटी में क्लास 11th का भी कुछ पोर्शन है, जैसे कि 4 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे और आप बस लोगों की बात सुनेंगे कि क्लास 12th का तो सिलेबस है, कर जाओ, सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स बिकॉज आपने अभी भी बहुत सारी तैयारी नहीं की होगी। सो दैट इज व्हाई सिलेबस रीडिंग इज वेरी क्रिटिकल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर एस्टिमेटिंग द कॉम्पिटिशन। यस, एट टाइम्स वी फील कि कर लेंगे क्या ही है, मैं तो बोर्ड्स के लिए इतना प्रिपेयर्ड हूँ, आई कैन डू इट, बट वी अंडर एस्टिमेट द कॉम्पिटिशन दैट सीयूईटी इज गिविंग अस। यस गाइस, इन 2023 there were significantly more applicants than 2022. Yes, 2022 CUET started, लोगों को नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, लेकिन 2023 में बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। Over 14 lakh students likely participated in CUET 2023, and if I tell you 41% increase था इस registration में from 2022, that means there's a huge competition because जैसे boards में था, आप हर कोई SRCC जाना चाहता है, हर कोई top कॉलेज जाना चाहता है, so obviously there's a huge competition, so to take care of that. Point 3, neglecting mock tests and previous year questions. ये सबसे बड़ा critical point है कि हम ना कई बार प्रैक्टिस करने लगता है, हमें लगता है पेपर दे देंगे, पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ ले दे देंगे, पूरा तैयारी कर ले दे देंगे। So all these behavior causes you a lot, costs you a lot. Why? Because neglecting mock is the most dangerous thing that you can do to yourself. Okay, and it will push you back like anything. Why? Because जब आप मॉक्स देते हैं, जितना भी पढ़ा है, जब आप मॉक्स देते हैं आपको ये पता चलता है कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, और उसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि आपके जो वीक एरियाज हैं उसमें भी आप गलती कौन सी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बार बार क्वेश्चन पढ़ने में आप कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे, कि स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप बार बार करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सो मे बी आपके प्रॉब्लम कीवर्ड है। या हो सकता है कि आपका एक कोई पर्टिकुलर वीक एरिया है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे नेशनल इनकम में भी आप कैलकुलेशन के क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हो, या आपको रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। या हो सकता है आपको एडीएस के ग्राफ में कंफ्यूजन है। सो all these things, so when you're reading you will never get to know that what is the problem, but once you start solving the questions, जो गलती बार बार हो रही है उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ओके, यू हैव टू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम फॉर्मेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मॉक्स होते हैं ताकि आपको बताएं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, दैट इज वेरी क्रिटिकल। टाइम मैनेजमेंट मॉक से आती है, अदरवाइज कोई स्टूडेंट्स जो मॉक्स दिए बिना चले जाएंगे पेपर में, तो उनको वो कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना है, कब आगे बढ़ना है, कितना करना है। सो यू डोंट हैव टू डू दैट टू योरसेल्फ, एंड प्लीज फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप वही पढ़े, आप ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा पढ़ते रह जाए। ठीक है, विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिविंग मॉक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट, अगर आप मिनी मॉक्स देना चाहते हैं, अगर आपको बड़े मॉक्स बहुत इरिटेट करते हैं, आपको पता चल गया कि आपका वीक एरिया कौन सा, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, छोटे छोटे मॉक्स देना चाहते हैं 10 क्वेश्चन के, सो यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहां पे
mini mocks हैं. So there are 10 mini mocks and very good level of mini mocks, so you can get those mocks and attempt for yourself. Explanation हर चीज की है, कोई डाउट रह जाता है मुझसे पूछ सकते हो, या फिर ऐप पे जब जाओगे चैट बॉक्स पे 1-on-1 आप मुझसे बात कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्किपिंग द सेल्फ असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द मॉक एग्जाम. दिस रिलेट्स टू द प्रीवियस पार्ट इटसेल्फ, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जो मॉक दे देंगे, ठीक है, बिकॉज मैम ने कहा मॉक दे दो, लेकिन अभी भी ये चीज मिस हो जाती है कि मॉक देने से कुछ नहीं होता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ असेस एंड एनालाइज द एग्जाम. व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट. अगर कोई क्वेश्चन है, वीक एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसके साथ साथ भी कुछ रॉन्ग हुआ है, तो उसमें रॉन्ग क्या है, ऑप्शंस हैं, तो कोई ऑप्शन गलत है तो वो ऑप्शन गलत क्यों है. इवन सही आंसर जो आपने दिया है उस सही में भी जो बाकी ऑप्शंस थे वो क्यों नहीं थे, वो ऑप्शंस क्या बता रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है. यू टू एनालाइज every little detail. That is the game changing aspect that will take you to 100 percentile. Okay, so this is very critical aspect. Next point would be blind reliance on rote learning या रट्टाफिकेशन if we call it. तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है लास्ट मिनट ठीक है रट के चले जाएंगे, हो जाएगा, बट माइंड यू आप कॉन्सेप्ट अगर रट भी लेते हो तो अभी भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, आप वहां पे फंस जाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे. एंड फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, दीज आर सब्जेक्ट्स जहाँ पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ लॉजिक लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा. तो अगर आप रट्टा मार के चले गए हैं, दैट विल नॉट फेच यू वेरी गुड मार्क्स. सो अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ rote learning and importance of conceptual understanding. This is very important for you. Next would be equip yourself with strategies for deeper learning, like mind maps बनाओ, question practice करो. That will take you to higher level. रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, concept clarity हो जाएगी. Example होता है memorizing formulas without understanding their application will hinder performance. For example, in physics or in economics or in maths. So take care of this point. Sixth point is ignoring weak subjects. Yes. So there are times we feel कि ठीक है यार इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग है, तो बिजनेस स्टडीज पढ़ने की क्या जरूरत है, या इकोनॉमिक्स टफ लग रहा है, बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो 800 में से टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो मार्क्स होते हैं आपके वो सारे सब्जेक्ट्स के मिला के होते हैं, एंड दैट विल टेक यू टू अ वेरी गुड कॉलेज. सो ओनली योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स विल नॉट टेक यू टू द कॉलेज दैट यू आर एमिंग फॉर. यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स. उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, उसको प्रैक्टिस करके पॉलिश कर सकते हो, बट वीक सब्जेक्ट को ऊपर लेकर आओ, इतना ऊपर लेके आओ कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके. नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर एस्टिमेटिंग इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. यस, यू कांट अंडर एस्टिमेट इसका एस्पेक्ट, बिकॉज इसके मार्क्स बहुत ज्यादा काउंट होते हैं. अगर ये ले आए, इसमें मार्क्स आप ले आए, तो इससे आप कहीं और पहुंच सकते हैं. एंड ऑल्सो व्हाई वी अंडर एस्टिमेट, बिकॉज यू फील इंग्लिश तो आती है, लॉजिकल रीजनिंग का क्या है, मैं ऐसे लॉजिक लगा लूंगा कि अच्छा ठीक है मेरे दादा के बेटी के हस्बैंड की बेटी मेरी कौन हुई, इट्स लाइक मेरे लिए तो इजी है. But no guys, this is not so easy that it looks like. So it is very important to not underestimate practice question, because इसके marks आपका score कहीं से कहीं ले जा सकते हैं. So you have to very careful with these subjects. Then doing last minute preparation is point 8. So I know अभी भी बहुत कम दिन रह गए हैं. When I am posting this video, it's hardly 30 days left in your preparation. But you have to make sure कि आप जो भी preparation कर रहे हो वो अभी भी प्रॉपर हो सकती है. 30 डेज भी इनफ है, उसको लास्ट के लिए मत पोस्टपोन करना या प्रोक्रेस्टिनेट मत करते रहना कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे तो हो जाएगा, तो मुझे आता है एक रात में बैठ के कर दूंगा. नो, एक रात में बैठ के नहीं होगा, 2 रात में बैठ के नहीं होगा, या 1 वीक पहले भी नहीं होगा. राइट नाउ ऑल्सो यू हैव 30 days in hand, and if you need more precise strategy, then I am linking my 40-day strategy video. उसको जाओ देखो, उसमें अपने हिसाब से थोड़ा शिफ्ट करो, and you can make it good to go as per your 30 days plan. So go watch that video if you are not clear about your economic strategy. Then 9th point would be not taking care of your health. Again, अगर आप लास्ट मिनट लेके जाओगे, आप हेल्थ का ध्यान नहीं लोगे, आपके स्टडी पैटर्न्स बहुत इरेगुलर रहेंगे, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं रहेगी, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. कभी कभी I'll give you my example. Sometimes before exam I used to put pull off all nighter. That okay, एग्जाम से पहले तो वैसे भी माइंड अलग चलता है. I will just prepare all night and सुबह जाके अच्छा कराऊंगी. वो आपको उस वक्त तक लगता है आप रात को पढ़ भी लोगे, पहले तो रात को कभी प्रोडक्टिविटी वैसे नहीं आएगी आपकी, आप अपना हेल्थ और इम्पैक्ट करोगे. जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होगे तो आप
मॉर्निंग एग्जाम में गड़बड़ करोगे। सिमिलरली अगर आप प्रॉपर ईटिंग नहीं करोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि अच्छी नहीं आएगी, तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। इसकी वजह से टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गो फॉर वॉक, माइल्ड एक्सरसाइजेस, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है पूरे दिन बैठे हुए हो, सो डू सम स्ट्रेचिंग आफ्टर 1 hour, and after every 1 hour you can take a 5 minute break and you can just roam around, but do something for your health and eat healthy, don't eat junk, because वो आपको नींद आएगी, उससे heavy feel होगा और पढ़ाई और नहीं हो पाएगी। So take care of your meals and your physical health and मेंटल हेल्थ एज वेल। मेडिटेशन करो, डांस करो, थोड़ा बहुत स्क्रिबल कर लो, डूडल कर लो, डू एनीथिंग दैट calms you down. Okay, final point is not learning from mistakes. So the biggest mistake that you can do is attempt mistakes and not learning from it. I think this is your biggest mistake. So koi bhi mistake karo, that's okay, but take a learning from it, that you don't have to do it again ever in life, to have a great life, to have a good balance. So it is very important that learn from your mistakes, and not learning from your mistakes is the biggest mistake that you can ever make. So that's all from my side, and I hope this video was fruitful. I tried to keep it very minimal and very precise, very to the point. All the very best in your preparation. Any doubts, anything, any clarification, any help, any motivation from me, comment box में लिख दो। यहाँ तक आए हो, मैं अच्छी लगी हूँ, हाथ छोड़ के जाओ comment box में, and I'll see you next time. Thank you so much for tuning in, guys, and thank you so much for making Equipoise classes what it is today. Truly, truly very grateful from bottom of my heart. I'll see you.